हेलो एवरीवन, वेलकम बैक हियर। एंड आज हम लोग बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। फिजिक्स में टॉपिक जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक रियल लाइफ में। मैं आपको बताता है, आप लोगों ने कहां पर देखा होगा, व्हेन यू आर गोइंग थ्रू द फ्लाईओवर। जब भी आप लोग बड़े बड़े फ्लाईओवर से जा रहे होते होंगे, आप लोगों ने देखा है कि फ्लाईओवर थोड़ा सा टिल्टेड होता है, थोड़ा सा मुड़ा होता है। ठीक है, आप लोगों ने सोचा भी होगा कभी ना कभी कि ये फ्लाईओवर मुड़ा है क्यों है यार, इसको सीधा भी तो बना सकते थे ना। मतलब टेढ़ा मेढ़ा करने की क्या जरूरत है, टेढ़ा मेढ़ा कर दिया कभी गिर गया तो। ये सारी चीजें आप लोगों के बाद दिमाग में आती होगी, पक्का आती होगी। ठीक है, तो क्यों उसको हम लोग थोड़ा सा बैंड कर देते हैं, क्यों उसको हम लोग टेढ़ा करते हैं, आज वो सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे। बच्चों, उसको मैं बात पढ़ाने से पहले आप लोग को एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। ये आप लोगों की क्या है, गड्डी है, दिख रहा है। ये अपने फरारी है, इस पे लिखा हुआ है MH26 एंड ये रोड है, ये गाड़ी का फ्रंट फेस है। क्लियर है। अभी मेरे पास एक नोटबुक है, लेट इट बी। अभी ये गाड़ी इस नोटबुक पर चल रही है, तो देखो ये क्या है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन रोड हुआ। देख रहे हो आप लोग, एग्जैक्टली प्लेनर रोड है और इस पे गाड़ी चल रही है। ठीक है, गाड़ी चल रही है। अगर मैं आपको सामने से दिखाऊं तो कुछ आप लोगों को इस तरह दिखेगा, गाड़ी ऐसे चल रही है। दिस इज वन थिंग। अगर ये सीधा रोड है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बच्चों गाड़ी को मुझे सर्कुलर रोड पे घुमाना है, ऐसे गोल 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 घुमाना है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड पे घुमाना है, तो मुझे एक फोर्स की जरूरत होती है बच्चों। उस फोर्स का नाम क्या होता है, और उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स। नाउ अभी अगर आप लोग सेंट्रीपिटल, हमारी कार को हम लोग स्टैंड कर देते हैं पार्किंग में, अभी आप लोग सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में जानते हैं। मैं फिर भी रिपीट कर देता है, एक ऐसा फोर्स है जो इनवर्ट डायरेक्शन में लगता है। और क्यों लगता है, कि कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर घूम सके। ठीक है, एक इनवर्ट फोर्स है। ठीक है, नाउ मैं आपको समझा रहा है। मान लो हमने क्या करा कि जब उसको आप लोग प्लेन हॉरिजॉन्टल रोड पे घुमाते हो तो उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। किसी भी बॉडी को गोल गोल घुमाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो आप लोग क्या करोगे, अगर आप लोग ने उस नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं दे पाए तो क्या होता है, गाड़ी बाहर को फेंका जाती है। आप लोग, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप लोग जब साइकिल चलाते हो तो आप लोग पता है क्या करते हो बच्चों, जब गोल घुमाना होता है, साइकिल को टर्न लेना होता है, आप लोग क्या करते हो, साइकिल को थोड़ा सा बैंड कर देते हो। करते हो कि नहीं, करते हैं हम लोग, सब लोग करते हैं। आप लोग गाड़ी चलाते हो, जहां पर भी टर्न आता है थोड़ा सा गाड़ी बैंड कर देते हो। हम लोग बैंड क्यों करते हैं, टू प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि अब मैं कार चला रहा हूं, मुझे कार को टर्न पे घुमाना है। आप लोग बैंड कर पाओगे क्या कार को ऐसे, नहीं ना। आप लोग स्टंट मैन हो तो अलग बात है, लेकिन इन जनरली लोग बैंड नहीं कर पाते। तो उनका हेल्प करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा सा रोड को टिल्टेड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई प्लेन हॉरिजॉन्टल रोड और इस पे हमारी कार रख देता हूं मैं। ये रही हमारी कार। अभी मैंने इसको थोड़ा सा बैंड कर दिया, लाइक दिस। ठीक है, ओके, नाउ यू कैन लुक इट हियर। सो सॉरी, आई शुड लाइक दिस। ओके, सो ये हम लोग ने बैंड कर दिया। ठीक है, सो दैट इट गेट नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। मैं बताता हूं कैसे मिलता है, कौन सा कंपोनेंट होता है, वो सब बात आप लोग अभी छोड़िए। हमारी कार को हम स्टैंड करते हैं और आगे चलते हैं। तो बच्चों, लेट्स बिगिन द मेन टॉपिक हियर। दिस इज माई बैंड, दिस इज माई हॉरिजॉन्टल। अगर आप लोग रोड सोचते हो ये होता है। मैंने इसी रोड को थोड़ा सा बैंड कर दिया है, लेट इट बी लाइक दिस। ये मैं ज्यादा दिखा रहा हूं क्योंकि आप लोग समझ सको, इतना बड़ा बैंडिंग एंगल नहीं होता है। और ये हमारी कार है जो फ्रंट से कुछ ऐसे को दिख रही है। ठीक है, ये आप लोग थोड़ा सा, मैं इसको छोटा बनाता हूं सो दैट यू कैन फील इट। और ये हमारे पास कार है, कहां पर है बच्चों, कार है हमारे पास। ओके, दिख रहा है आप लोगों को, कार में दो दोस्त अपनी जिंदगी जी रहे हैं और आगे को मूव कर रहे हैं। ये हमारा बैंडेड रोड है जो थोड़ा सा टिल्टेड है बाय एंगल थीटा। रोड का टिल्टेड होना किसी एंगल पे, इसी को हम लोग बैंकिंग ऑफ रोड बोलते हैं। अब देखो बच्चों, अगर आप लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, इस पे क्या क्या फोर्स लग रहा है, तो इस पे क्या लग रहा है, एक तो इसका डाउनवर्ड लग रहा है वेट। क्या लग रहा है, इस कार का वेट लग रहा है mg, लग रहा है कि नहीं, हम लोग जानते हैं। रोड के साथ कांटेक्ट पे है इसके टायर्स, तो इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगेगा कि नहीं,
तो एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है एन। नॉर्मल फोर्स हमेशा बच्चों परपेंडिकुलर होता है, किसके? सरफेस के। तो देखो ये हमारा अगर सरफेस था, ऐसा सरफेस है, तो नॉर्मल फोर्स कुछ इस तरह लगेगा कि नहीं? लगेगा कि नहीं? लगेगा। नाउ अगर मैं इसको बच्चों थोड़ा सा, एज वी नो फोर्स नॉर्मल ऑल दीज आर अ वेक्टर क्वांटिटी, अगर मैं थोड़ा सा ज्योमेट्री का यूज करूं तो ये एंगल अगर थीटा है बच्चों, को याद रखना है कि ये एंगल भी थीटा होगा। आप लोग निकाल सकते हो बाय ज्योमेट्री यूज करके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर ये एंगल थीटा है तो मैं नॉर्मल को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकता हूं। एक होगा एन कॉस थीटा और दूसरा कंपोनेंट होगा एन साइन थीटा। बच्चों जो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट होता है उसको हम लोग एन कॉस थीटा बोलेंगे, और जो दूसरा कंपोनेंट होगा उसको हम लोग एन साइन थीटा बोलेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखोगे कौन सी डायरेक्शन में? वर्टिकल डायरेक्शन में। अगर मैं देखता हूं बच्चों इन वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है, इन वर्टिकल डायरेक्शन कि उस बॉडी पे क्या क्या फोर्स लग रहा है। अगर उस बॉडी पे अगर आप लोग नेट फोर्स देखोगे वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई मोशन नहीं है, ठीक है। मोशन हमेशा से फ्रंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में है ना, ऊपर से नीचे में कोई मोशन नहीं है। मतलब क्या है कि एन कॉस थीटा को वेट ने बैलेंस कर रखा है। इसका मतलब क्या है? एन कॉस थीटा को बच्चों वेट ने बैलेंस कर रखा है। तो आई कैन राइट लाइक एन कॉस थीटा इक्वल टू द एम जी। ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। हो गई कि नहीं? हो गई ना? लेट मी राइट इट इन अ ब्लू कलर सो दैट देयर विल बी, मैं कार को हम पार्किंग से हटा देते हैं। और तो देखो ये हो जाएगा आप लोगों का एन कॉस थीटा इक्वल टू द एम जी। बच्चों क्या हो गया? एन कॉस थीटा इक्वल टू द एम जी। ये आप लोगों का हो गया फर्स्ट इक्वेशन। हुआ कि नहीं? अब आप लोग अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखोगे तो उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है? नॉर्मल का साइन थीटा कंपोनेंट। बच्चों यही जो फोर्स होगा ना उस कार को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। मैं अगेन रिपीट करता है, कोई भी बॉडी को सर्कुलर पाथ पे घूमने के लिए, गोल गोल घूमने के लिए एक नेसेसरी फोर्स चाहिए होता है जो इनवर्ट डायरेक्शन में लगता है, सेंटर की तरफ लगता है सर्कुलर पाथ के, और उस फोर्स का नाम सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। तो वो फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? ये कंपोनेंट प्रोवाइड करेगा, एन साइन थीटा कंपोनेंट। अगर मैं बात करता हूं तो इनवर्ट डायरेक्शन में जो फोर्स चाहिए वो कौन दे रहा है? एन साइन थीटा। तो जो मैं अगर मैं अब मैं ये एक और इक्वेशन लिखूंगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करता हूं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बच्चों उस गाड़ी को क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए घूमने के लिए, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है? एन साइन थीटा दे रहा है। क्या कौन दे रहा है? एन साइन थीटा। ये किसके बराबर होगा? क्या प्रोवाइड कर रहा है? ये मैक्सिमम सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। मैं अगेन एक वर्ड लिख रहा हूं, मैक्सिमम सेंट्रीपिटल फोर्स बच्चों, ठीक है, क्योंकि और कोई तो कंपोनेंट है नहीं। वन मोर थिंग, इस बार जो हम लोग बैंकिंग ऑफ रोड पढ़ रहे हैं ये विदाउट फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं। रोड में क्या है? कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शनलेस रोड है, ठीक है। लिख देता हूं यहां पर, आपको कंफ्यूज मत होना, फ्रिक्शनलेस रोड है, रोड है। अभी हमारे रोड पर कोई फ्रिक्शन नहीं है। इन फ्यूचर हम लोग एक और डेरिवेशन लेंगे जिसमें हम लोग फ्रिक्शन को भी कंसीडर करेंगे। तो एन साइन थीटा किसके बराबर है? मैक्सिमम सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है। अगर मैं सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूले की बात करता हूं तो होता है mv² बाय आर। मास और रेडियस उस पॉइंट से उसका रिलेटेड भी फिक्स है, तो ये मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स का ये मैक्सिमम वेलोसिटी के बारे में बात है। वाई मैंने मैक्सिमम वेलोसिटी लिखा? बच्चों मास कार का पूरा कांस्टेंट है, जिस सर्कुलर पाथ पे घूमने वाला है, जिसका टर्न लेने वाला है, उसका रेडियस कांस्टेंट है। तो अगर मैं मैक्सिमम सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करता हूं तो वेलोसिटी का स्क्वायर इज द मैक्सिमम। ओके, नाउ यहां पे आ गया एन साइन थीटा। आप लोग से एग्जाम में क्या आएगा? ये दो इक्वेशन हो गई। आप लोग ये दो इक्वेशन का यूज करके कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आप लोग को बेंडिंग एंगल बोलते हैं तो बेंडिंग एंगल निकालना, मैक्सिमम वेलोसिटी बोलते हैं तो मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना। मैं आपको दोनों निकाल के बताता हूं। आप लोग बच्चों इतना नोट कर लीजिए, हम लोग आगे चलते हैं। तो आपकी दो इक्वेशन है, एन कॉस थीटा एम जी और एक है एन साइन थीटा mv² बाय आर। ओके, मैं आप लोगों को दोनों फॉर्मूले का क्या यूज है दोनों बताता हूं, ठीक है। देखो बच्चों, आप लोग ने बड़ी मेहनत करके दो इक्वेशन निकाली। एक थी एन कॉस थीटा इक्वल टू द एम जी और एक थी एन साइन थीटा जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है mv² आर और मैक्सिमम सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है, ठीक है।
नाउ ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट होगी, ये इक्वेशन सेकंड होगी। आप लोग को एग्जाम में क्या क्या पूछ सकते हैं, या तो बेंडिंग एंगल निकालो, आपको वेलोसिटी दी होगी, या आपको बेंडिंग एंगल दिया होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी निकालो। मैं आपको दोनों करके बताता हूं। फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ गड्डी, अपनी गड्डी है ना जो उसकी, ऑन अ बैंक रोड, बैंक रोड पे कितना होता है, तो कैसे निकालूंगा मैंने सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड करा बच्चों फर्स्ट इक्वेशन से, मुझे v स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। तो देखो यहां आ गया n sin थीटा n cos थीटा m v स्क्वायर मैक्सिमम अपॉन में, इसके नीचे r भी है, अपॉन में mg, mm will get cancel, mm will get cancel। ओके बच्चों, यहां पर देखो n will get cancel। sin थीटा अपॉन cos थीटा कितना होता है, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से क्या जानते हैं, sin थीटा अपॉन में cos थीटा होता है tan थीटा, होता है कि नहीं, होता है ना। यहां पे क्या बच गया, v स्क्वायर मैक्सिमम अपॉन में, ये ऊपर चला जाएगा r, जिसको मैंने इसके पास ले लिया क्योंकि दोनों डिवाइड में है। तो ये अगर मैं इसको इस तरफ ले आता हूं तो ये हो जाएगा rg tan थीटा इक्वल टू द v स्क्वायर मैक्सिमम, होगा कि नहीं, होगा ना बच्चों। और अगर मुझे v मैक्स निकालना है तो ये स्क्वायर को इस तरफ ले आओ तो ये हो जाएगा rg tan थीटा। तो हम लोग ने क्या फाइंड आउट करा, अगर आप लोगों को बेंडिंग एंगल दे रखा है, ये जो एंगल जिससे रोड जिस एंगल से टिल्टेड है ये थीटा दे रखा है, तो आप लोग मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल सकते हो उस रोड की। इसका मतलब क्या है बच्चों, आप लोग की मैक्सिमम वेलोसिटी उस कार की इतनी हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। अगर आपने इससे ज्यादा अगर मैक्सिमम तेज चलाई कार गोल गोल वाले पे तो क्या होगा, मैं अगेन रिपीट करता हूं कि उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिलेगा, ये जो कंपोनेंट है ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड नहीं कर पाएगा और आपकी गड्डी बाहर फेंका जाएगी। दिस इज द कंडीशन फॉर द मैक्सिमम वेलोसिटी। क्लियर है आप लोगों की, ये आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी हो सकती है उस कार पे। इसीलिए हर एक हम लोग रोड को जब हम लोग फ्लाईओवर बनाते हैं तो बंदा उसमें आप लोग देखना फ्लाईओवर में चढ़ते समय पहले स्पीड लिमिट लिखी होती है, जब आप लोग जा रहे होते हो फ्लाईओवर की तरफ उसमें स्पीड लिमिट लिखा होता है, इतने से क्रॉस करो भाई, इससे ज्यादा तो नहीं, मतलब जितना टिल्ट करा है उसके हिसाब से हम लोग ने लिख दी होती है। फिर भी कोई लोग उड़ते हैं तेज। हैदराबाद का एक इंसिडेंट भी है, आप लोग यूट्यूब पे सर्च करना, वो कार होती है फ्लाईओवर से जंप कर जाती है, व्हाई, बिकॉज इट इज ऑन अ वेरी हाई स्पीड। ओके, सो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिलता है उसको गोल घूमने के लिए और वो जंप कर जाती है। अच्छा वो छोड़ो, ये आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा, इसको बॉक्स में डाल लो, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये किस लिए ड्राइव करा है, हम लोग ने फ्रिक्शनलेस रोड के लिए ड्राइव करा है। क्लियर है बच्चों। ओके, आप लोगों को कभी कभी क्या पूछते हैं कि आप लोग वो निकालो, क्या निकालो, आप लोग से बोलते हैं कि थीटा निकालो। आप लोगों को बोलते हैं कि मैक्सिमम वेलोसिटी दे रखी है कार की रोड पे, आर दे रखा है, जी दे रखा है, आर रेडियस यहां से यहां तक का, ठीक है, ये आपको दे रखा है आर, ओके, जी दे रखा है, ग्रेविटी की वैल्यू पता है अर्थ पे हमको, आपको बोलते हैं थीटा निकालो। तो देखो tan थीटा का मैं tan उधर तरफ ले जाता हूं तो ये हो जाएगा थीटा हो जाएगा tan इनवर्स v स्क्वायर मैक्सिमम अपॉन में rg, होगा कि नहीं बच्चों। दो फॉर्मूले बन जाते हैं, दोनों सेम लॉजिक से ड्राइव है। अगर मैं यहां से tan उधर ले जाता हूं तो मुझे थीटा मिल जाएगा, थीटा इज अ बैंकिंग एंगल। अगर आपको मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल पता है रोड पर, r पता है, g पता है, then you can find out the theta, that is the bending angle. I think बच्चा आपको क्लियर होगा। We'll meet in the next like of course next lecture. By that time, see ya, tata, bye bye.